हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। इसको माइंड में रखेंगे कि नेटवर्क के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, नेटवर्किंग होता क्या है, एक्चुअल कैसे इसका यूज होता है। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। नेटवर्किंग को क्या समझते हैं और क्या कहते हैं। एक सपोज करिए कि आपके पास एक ऑफिस है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर क्या हैं लगे हुए हैं। ओके, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और वो चाहते क्या हैं कि जो बहुत सारे लेटर हैं, ओके, जो पत्र जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट होते हैं, ओके, उसको शेयर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? शेयर करना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ क्या करना चाहते हैं? शेयर करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो पॉसिबल है। हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम पेन ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? पेन ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं। हम सीडी के थ्रू कर सकते हैं, डीवीडी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा मान लेते हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डिफरेंट प्लेस पे हैं, जैसे कि डिफरेंट रूम में है। ओके, डिफरेंट रूम में हैं, डिफरेंट फ्लोर पे हैं। ओके, इसके अलावा वो डिफरेंट, अगर मान लीजिए जो हमारे ऑफिस हैं उसके डिफरेंट ब्रांचेज हैं, डिफरेंट सिटी में हैं, ऐसा सिनेरियो हो तो हम कैसे डेटा को ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम इसी तरीके से चलेंगे, अगर हम सीडी के थ्रू करेंगे, डीवीडी के थ्रू करेंगे हम डेटा को ट्रांसफ़र, तो हमारे लिए क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। ओके, अगर मान लीजिए डिफरेंट सिटी का मतलब है यहाँ से गोरखपुर से मुझे लेकर जाना होगा, इलाहाबाद लेकर जाना होगा, पेन ड्राइव के थ्रू करते हैं और सीडी और डीवीडी के थ्रू कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो रहा है? टाइम कंज्यूम हो रहा है और कॉस्टली हो रहा है। ओके, अगर मान लेते हैं इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, हम कह सकते हैं कि अगर जितने सारे कंप्यूटर हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम डेटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं। सभी के साथ हम डेटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो नेटवर्क है या नेटवर्किंग जो है, अगर मान लीजिए जितने सारे कंप्यूटर हैं एक दूसरे के साथ क्या है कॉन्सेप्ट कनेक्टेड हैं, तो हम डेटा को आसानी से हम क्या कर सकते हैं? सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा नेटवर्क का कॉन्सेप्ट। तो हम छोटी सी डिफिनेशन बता देते हैं नेटवर्किंग का अपने तरफ से कि द इंटर कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इज नोन एज नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, यानी जो इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, इतने सारे कंप्यूटर इंटरकनेक्ट होते हैं जिसको कि हम नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे या सुने होंगे, आप डेली लाइफ में सुने होंगे, केबल टीवी नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है, रेलवेज़ रोडवेज़ नेटवर्क हैं। ओके, इतने सारे नेटवर्क का नाम आपने सुना होगा और वो आसानी से वर्क को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो हम आइए जान लेते हैं यहाँ क्या नेटवर्किंग, हम कंप्यूटर में नेटवर्किंग क्या कहते हैं, और आने वाले अभी टॉपिक पे भी मिलेगा कि नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, ये सारी चीज़ हम देख लेते हैं नेटवर्किंग। ओके, तो यहाँ देख लीजिए, एक कंप्यूटर नेटवर्किंग कैन बी डिफाइंड as the group of computer and other peripheral device that are linked together for the purpose sharing data and hardware resource. ओके, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग को हम परिभाषित कर सकते हैं, वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइस का समूह होता है, दैट आर लिंक्ड टुगेदर, और एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? वो जुड़े होते हैं, लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं, जिनका मेन पर्पज होता है डेटा को शेयर करना और हार्डवेयर रिसोर्स को शेयर करने से मतलब है। ओके, यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं इनमें होते हैं इनपुट, क्या होता है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होते हैं। ओके, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जैसा कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, जॉयस्टिक एटसेट्रा। आउटपुट में प्रिंटर, मॉनिटर, स्क्रीन प्रोजेक्टर एटसेट्रा। इतने सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइस में होते हैं।
इसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ टर्म दिया हुआ शेयरिंग डेटा। डेटा यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लास, डेटा इज द सेट ऑफ रा एंड फैक्ट्स इज कॉल्ड द डेटा। यानी ये होता है सेट ऑफ, क्या होता है, रा होता है, रा एंड फैक्ट्स होते हैं, क्या होता है, फैक्ट्स होता है। रा दैट मीन्स स्पेशल सिंबल होता है, हैज हो गया, ओके, क्वेश्चन मार्क हो गया, एटसेट्रा। जैसे कि इसमें फैक्ट्स में राम हो गए, राम हो गया, श्याम हो गया, ओके, रमेश हो गए, एटसेट्रा। और इसके अलावा दिया है हार्डवेयर रिसोर्स। हार्डवेयर यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लास कि हार्डवेयर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आल्सो नोन एज द हार्डवेयर एंड यू कैन टच एंड फील, जिसको कि कंप्यूटर के वे पार्ट जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ओके, तो आप इसका जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग को हम परिभाषित कर सकते हैं, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइस का समूह होता है जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिनका मेन पर्पज होता है डेटा को शेयर करना एंड हार्डवेयर रिसोर्स को शेयर करने से मतलब है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, जैसे कि दिया हुआ है इस तरीके से, जो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, वही चीज़ मैं बताया था, वही शुरुआत में ही बता दिया हूँ कि द इंटर कनेक्टिंग ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, यानी जो कंप्यूटर्स होते हैं एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्ट होते हैं, जिसको कि हम नेटवर्किंग कंप्यूटर कहते हैं। ओके, इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, यहाँ थोड़ी सी छोटी सी परिभाषा हमारी तरफ से है। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर्स एंड वेरियस डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर आइदर केबल और वायरलेस मीडियम फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्स। ओके, यानी जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है, वो सेट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, यानी सारे कंप्यूटरों का समूह होता है, एंड विभिन्न प्रकार के डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, केबल के थ्रू होते हैं, और वायरलेस यानी बिना वायर के मीडियम से मतलब वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जिनका मेन पर्पज होता है डेटा को शेयर करना एंड रिसोर्स को शेयर करने से मतलब है, जिनको कि हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। सिंपल सी बात माइंड में रखेंगे इस बात को, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो सेट ऑफ कंप्यूटर होता है, क्या होता है, सेट ऑफ कंप्यूटर होता है, और वेरियस डिवाइस को कनेक्ट किया रहता है। इसके अलावा केबल के भी थ्रू और वायरलेस केबल के थ्रू कह सकते हैं, बिना वायर के थ्रू भी मतलब वो लिंक्ड होते हैं, जिनका मेन पर्पज होता है डेटा को शेयर करने से मतलब होता है, और रिसोर्स को शेयर करने से मतलब होता है, जिन्हें कि हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, या कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, अब आइए हम देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ, इसके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लैपटॉप है, ओके, यहाँ लैपटॉप है, इसके अलावा यहाँ कंप्यूटर सिस्टम दिया हुआ है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं, ओके, वायरलेस भी हैं, ओके, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। तो ये आपके कंप्यूटर नेटवर्क की यहाँ थोड़ी सी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। ओके, अब आते हैं ध्यान से कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इस पे दिया हुआ है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ आप ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि इसके जो क्या एडवांटेज होते हैं, तो यहाँ एडवांटेज आपका दिया हुआ है, 1 बाय 1 देख सकते हैं। शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर आप यहाँ से चेक करेंगे, इसके अलावा जो आपको अभी पिक्चर डायग्राम देखा होगा उसके तहत से आप मैच करेंगे, तो वहाँ हम कह सकते हैं यह जो है कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है कि हम हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ अगर प्रिंटर को हम शेयर करते हैं, क्योंकि कि अगर ये बड़े प्रिंटर की बात करेंगे तो 3 से 4 लाख रुपए की आती है, ओके, और वो पॉसिबल नहीं है कि हम सारे कंप्यूटर पे हम अलग अलग प्रिंटर दे पाएँ। ओके, तो ये क्या करता है, अगर ये कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता
तो हम अपना वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हम एक पहला एडवांटेज क्या है इसका कि हार्डवेयर को शेयर कर सकता है। ओके, ये हार्डवेयर को शेयर कर सकता है आसानी से। इसके अलावा इसके हैं शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, और दूसरा जो होगा हम सॉफ्टवेयर को आसानी से हम शेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से क्या है कनेक्टेड है, तो हम आसानी से नेटवर्क के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये दो आपके पास रहा, एक हार्डवेयर जैसा कि फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसको कि सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, इसके अलावा जो होता है कि हम थर्ड जो दिया हुआ है इसमें फास्ट एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन, यानी हम फास्ट से एफिशिएंट हम पर्याप्त रूप से कम्युनिकेशन बातचीत कर सकते हैं। इसके थ्रू हम आसानी से मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क अच्छा है तो। ओके, तो ये आपका थर्ड भी आपका होगा। इसके थ्रू हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा चौथा आपका दिया हुआ इस तरीके से सिक्योरिटी क्या होता है, मीन्स होता है सुरक्षा। ओके, और यह क्या करता है, ये सर्वर पर सिक्योरिटी मतलब प्रदान करता है ताकि हमारे डेटा को कोई भी दूसरा अनऑथराइज्ड पर्सन जो होगा एक्सेस ना कर पाए। ओके, तो इसमें काफ़ी ये नेटवर्क में हमारे पास क्या करता है, इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि अथराइज्ड यूजर ही एक्सेस कर पाए। ओके, अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस नहीं कर पाता है। इसके अलावा रिड्यूसिंग रिडंडेंसी दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जो सेम डेटा होते हैं नेटवर्क पर, बहुत सारे क्या होते हैं, सेम डेटा होते हैं, यानी जो डुप्लिकेट डेटा होते हैं उसको क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, रिडंडेंसी करता है, उसको कम कर देता है। ओके, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि नेटवर्क पर बहुत सारे डुप्लिकेट डेटा आते रहते हैं नेटवर्क पर, इसको रिड्यूस करने का वर्क को परफॉर्म करता है। तो इस वजह से ये रिड्यूसिंग रिडंडेंसी हो जाएगा। ओके, इसके अलावा सेविंग टाइम एंड कॉस्ट दिया हुआ है। इसके थ्रू हम नेटवर्क यानी कंप्यूटर जो नेटवर्क होते हैं इसके थ्रू हम अपने टाइम को और कॉस्ट को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके, हम अपने टाइम को और अपने कॉस्ट को हम बचा सकते हैं। जैसे कॉस्ट की बात करेंगे तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन भेजना होगा, कोई लेटर भेजना होगा, यहाँ से वहाँ भेजना है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैसेज यहाँ कर देंगे और बहुत ही क्विकली से चला जाएगा। ओके, और हमारा जो कॉस्ट होगा वो आसानी से बच जाएगा। जैसे कि पेपर का कॉस्ट हो गया, पेपर नहीं भेजना पड़ेगा और आसानी से वह बच जाएगा। ओके, और टाइम इतनी जल्दी जाएगा कि टाइम को हम आसानी से सेव कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा दिया हुआ है एफिशिएंसी होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे नेटवर्क होते हैं नेटवर्क में हम कोई अपग्रेडेशन करना होगा, मॉडिफिकेशन करना होगा, कोई डिलीशन करना होगा, तो हम आसानी से अपने कंप्यूटर सिस्टम में वर्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है। ये इतने सारे हमारे पास एडवांटेज हैं जिसको आप ध्यान से माइंड में रख लेंगे। शेयरिंग हार्डवेयर, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, फास्ट एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी, सेविंग टाइमिंग एंड कॉस्ट, एफिशिएंसी, इतने सारे आपके जो हैं ये सारे जितने हैं कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज हैं। ओके, और आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।